हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रहा है, हमसे क्या फाइंड आउट करा रहा है। ओके, अब बैग, सबसे बड़ी बात क्या हो गया, पहली बात कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो देखो आप यहाँ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करोगे, वही जो मेरा फंडा है कि हमेशा स्टेप वाइज, ठीक है, एक एक स्टेप्स आप चलोगे। तो क्या कह रहा है कि आप बैग कंटेन्स, तो हमने किया क्या कि सबसे पहले हमने एक ऐसे बैग बना लिया। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास, एक ये बैग है, इमेजिन कर लिए कि ये हमारा क्या है, बैग। ठीक, अब देखो बैग में क्या है, 3 रेड बॉल है, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक। ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, क्या है आपके पास, 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। तो एक बात बताओ कि इसमें टोटल कितनी बॉल्स होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 8। 3 + 5 = 8। तो यहाँ पे जो टोटल बॉल हैं बैग के अंदर, टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। अब देखो इतने क्वेश्चन का हमने यहाँ पे रफली वर्क कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब इसमें कितनी बॉल हैं, 3 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, और इसी बैग से रैंडमली हम कोई एक बॉल क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। कौन सा निकाल रहे हैं ये हमको नहीं पता है कि हमने रेड बॉल निकाली कि ब्लैक बॉल निकाली। ध्यान से सीखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हमने क्या किया, इस बैग से रैंडमली एक बॉल को निकाल लिया। चलो अब देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो बात सबसे पहले किसकी करेगा, रेड की, कि जो हम ये बॉल ड्रॉन करेंगे तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बॉल क्या होगी, रेड बॉल होगी। ठीक, और सेकंड में क्या पूछेगा कि वो नॉट रेड है। ओके, तो क्लियर हुआ फंडा, नहीं तो देखो, तो इसमें करोगे क्या कि जब भी इसमें देखोगे तो पहले तो नंबर ऑफ बॉल्स, तो 3 + 5 8 हो गया। और पहले जिस बॉल के लिए बोलेगा, किस बॉल के लिए हमसे पूछ रहा है, फॉर रेड बॉल, तो हमारा पूरा फोकस्ड इसके बाद क्वेश्चन में ये होगा कि हमारे पास कितनी रेड बॉल्स हैं। तो कितनी है, 3 रेड बॉल्स। तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो रेड बॉल है कितनी है, 3। ये आपके पास हैं 3 रेड बॉल्स, ये कंफर्म हो गया। तो देखो जब भी हम ये बैग लेंगे ना, जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल जो भी आउटकम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जो भी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमारे पास 8 है ना, टोटल 5 + 3 है। तो ये जो हमेशा जब भी इसमें रेड ब्लैक ब्लू जो भी दिया रहेगा, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, सारे को अपन ऐड कर देते हैं, और वही नंबर ऑफ क्या हो जाता है हमारा, सैंपल स्पेस। यही टोटल हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। वही जैसे वहाँ पे काउंट करते थे 1 2 3 4, यहाँ पे भी काउंट करोगे 3 रेड, 1 2 3 रेड हो गया। फिर 5 क्या है आपका, ब्लैक बॉल, तो 1 2 3 4 5 ऐसे रेड करोगे। तीनों को जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ अपन को मिल क्या जाएगा यहाँ से कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। यहाँ तक तो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये मिल गया हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और इसी सैंपल स्पेस में इवेंट होता है, सैंपल स्पेस बॉस होता है, बिग बॉस, और इवेंट क्या होते हैं, इवेंट उसमें कई हो सकते हैं। तो उसका एक इवेंट क्या है कि हम इसमें से कौन सा बॉल एक निकाल ले रहे हैं। तो बॉल निकालने में भी हमसे रेड बॉल वाला इवेंट पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे ये लिखोगे कि नंबर ऑफ क्या लिख लोगे, इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, ये मान लो कि ई,
इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3, नंबर ऑफ इवेंट क्या है 3, यही क्या होता है आप 3 है ना, कितने रेड बॉल हैं 3 है। तो इतना तो क्लियर है। अभी तक कोई प्रोबेबिलिटी की हम बात नहीं की है। टोटल बैग में कितने बॉल हैं छोटा बच्चा भी काउंट करके बता देगा, जो केजी में भी पढ़ता होगा कि 1 2 3 4 5 6 8 बॉल्स हैं, और बच्चे बॉल्स को बहुत ईजिली बताते हैं। रेड बॉल कितनी है 3 बॉल हो गई, यही रेड वाला हमारा इवेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन फार्मूला लिखेंगे, तो राइट डाउन कर लो, लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ all possible outcomes of the experiment। तो ये हमारा फार्मूला होता है, और इसी को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, ये लिख लेते हैं एन ई अपान, इसी को बोलते हैं एन एस, नंबर ऑफ इवेंट अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या आया था हमारा 3 आया था, तो ये हो जाएगा 3 अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 3 अपान 8। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8। अब देखो नॉट रेड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हमने, चलो अब इसको रख कर दे रहे हैं। अब देखो हमने ये लिखा प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, इसको हमने किससे डिनोट किया PE से। तो इसके बाद से प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज क्या नॉट रेड, इसको कैसे लिखोगे P नॉट E। ठीक, इसकी वैल्यू हम क्या फाइंड आउट कर लिए हैं 3/8। ओके, अब लिखो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E बोले तो 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब यहाँ से वैल्यू 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E 1 - 3/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्या था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, क्या हो गया 5/8। ओके, अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहला काम, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि हमको एक बैग गिवन है। ठीक, ऐसे ये बैग है, और इसी बैग में क्या रखे हैं मार्बल्स, किस किस कलर के, रेड, वाइट और ग्रीन कलर के। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या दे रखा है कि पहला क्या है 5 रेड मार्बल, इसके बाद से क्या दे रखा है 8 वाइट मार्बल, और इसके बाद से क्या है आपका 4 ग्रीन मार्बल। ठीक, तो हमारे पास ये इतने मार्बल्स एक किसके अंदर रखा है बॉक्स के अंदर।
तो जब भी क्वेश्चन करोगे तो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद इन सबको क्या कर लो, टोटल कर लो, और यही क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे गिवन लिखते चले जाओ, ठीक, गिवन। पहले हम सिर्फ एक लाइन को पढ़े हैं और पूरा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ से देखो, NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 4 और 8 12 और 5 17, ये हमको मिल गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एंटर करते हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब इसमें टोटल 17 बॉक्स हैं, इसमें से हम कर क्या रहे हैं ना, अपन एक बॉक्स, एक बॉल, ये क्या करते हैं, एक मार्बल रैंडम ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक। अब वो कौन सा बॉल होगा कोई नहीं जानता है, सारी बॉल्स क्या है, मिक्स है, क्या है, टाइल्स, सॉरी इसमें क्या दे रखा है, मार्बल, ठीक है, बॉक्स मार्बल, सारे मार्बल्स क्या हैं, मिक्स्ड हैं। तो अब इसमें से कौन होगा ये हमको नहीं पता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि जो आपने एक मार्बल ड्रा किया, निकाला, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड के केस में नंबर ऑफ रेड बॉल क्या है आपका 5, तो 5 अपन टोटल सैंपल स्पेस 17, तो 5/17 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ सकता है, ये केस बन सकता है, या फिर वाइट का बुक पूछ सकता है, तो वाइट का केस होगा तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं 8, तो 8 क्या हो जाता है 17। ग्रीन का पूछे तो 4 क्या हो जाएगा 17, सिंपल सा फंडा है। अगर यही नाट का पूछे तो 1 माइनस में से जो है उसको माइनस करते चले जाओगे। तो ये तो पूरा ओवरव्यू था। अब देखो हमें क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 1 मार्बल इज टेकन आउट एट द रैंडम, 1 मार्बल, चलो बाबा हमने एक मार्बल निकाल लिया, ओके, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन विल बी रेड। अब रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो अब यहाँ से हम यहाँ लिख लें, पहला जो गिवन है NR = 5। NR बोले तो क्या है, ये हो गया नंबर ऑफ रेड मार्बल, क्या है, रेड मार्बल्स। NR को रेड मार्बल NR से, और वाइट NW से हम डिनोट कर लें, ये क्या हो गया 8, W फॉर वाइट नोटेशन ध्यान रखिएगा, और ग्रीन को हमने G से डिनोट किया, तो ये हमारा ये हो गया 4। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ R, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E = क्या होता है, NE/NS, ठीक। NE/ क्या हो जाता है NS, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R = आपका क्या हो जाएगा NR/, क्या लिख लोगे NS। NR की वैल्यू क्या है आपकी 5, ये हो जाएगा 5, और NS की वैल्यू क्या है 17। तो हमें ये पहला मिल गया 5/17, ओके। अब देखो वाइट की पूछ रहा है, तो अब यहाँ सेकेंड पार्ट राइट डाउन कर लो, सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, ठीक, तो इसको क्या लिख लोगे NW, और अपान क्या हो जाएगा आपका NS, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे अब इसको राइट डाउन कर ले रहे हैं सेकेंड पार्ट। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, इसको हम W से डिनोट किए, तो ये फार्मूला NW/NS, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे W, ठीक है, W क्या है, वाइट बॉल्स कितनी हैं आपकी 8 है ना, तो NW, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/, और NS की वैल्यू क्या है आपकी 17, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8/17। ये आपका सेकेंड पार्ट था। अब देखो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, अब ये पूछ रहा है कि नॉट ग्रीन, तो थर्ड पार्ट में पहले हम ये निकालेंगे, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, इसको हम ग्रीन को G से डिनोट कर दिए,
तो ये हो जाएगा आपका PG अपान NS। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल क्या है आपका, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 4 है, और ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है आपका 17 है। ओके, कोई डाउट नहीं ना। तो ये ग्रीन की इतनी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन G से डिनोट कर रहे हैं, नोटेशन ले रखे हैं। तो ये सिंपल हो जाएगा 1 - 4/17। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13/17। तो ये क्या हो गया आपका 13/17 नॉट ग्रीन की भी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो देखो क्वेश्चन का अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया है, खेल पकड़ लिया कि हमको करना क्या है, तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस को क्या करोगे, करते चले जाओगे। ओके चलो, ओके चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ क्या रहा है हमसे। तो इसमें ये दिया है ना कि अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 51 रुपी कॉइन, 22 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन। तो है क्या ना कि एक पिग्गी बैंक है, ठीक है, पिग्गी बैंक जिसमें बच्चे क्या करते हैं, पैसा डालते चले जाते हैं। बच्चे को कभी क्या मिल गया, 50 पैसा मिला, उसने उसको डाल दिया। 1 रुपी मिला, उसको उसमें डंप कर दिया। फिर 2 रुपीज़ का कॉइन मिला, डाल दिया। 5 का भी कॉइन मिला, डाल दिया। तो जो पिग्गी बैंक में है ना, वेराइटीज़ कॉइन्स की बहुत ज़्यादा होती हैं, सारे कॉइन्स उसमें मिलते हैं। ठीक, तो देखो, तो सपोज़ कि सबसे पहले हमने ये अपना मान लिया, ये क्या है हमारा, ये पिग्गी बैंक है। ठीक, इस टाइप का पिग्गी बैंक है, और यहाँ से पैसा ये, ठीक, ऊपर से इसमें पैसा हम डंप करते हैं और नीचे से पैसा क्या करता है, निकलता है। तो देखो पिग्गी बैंक इसमें क्या कर रहा है कि किसके किसके कॉइन हैं। तो ये हमारा, ये मान लो कि तुम्हारा क्या है, 50 पैसे का कॉइन है, और इसकी काउंटिंग कितनी है, ये 100 है। और इसके बाद से ये आपका 1 रुपी का कॉइन है, ये टोटल कितना है आपका 50 दे रखा है। ठीक, इसके बाद से एक कॉइन किसका है, 2 रुपीज़ का। 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, टोटल 20। फिर देखो 5 रुपी का कॉइन है, इसकी टोटल काउंटिंग क्या है, 10। तो देखो पिग्गी बैंक में हमारे पास कॉइन है किसका, 50 पैसे का। 50 पैसे का कितना कॉइन है, 100। 1 रुपी का कितना कॉइन है, 50। 2 रुपी का कितना कॉइन है, 20। और 5 का कितना कॉइन है, 20। अब ये पैसे मत काउंट करने लगना, इसमें बहुत मज़ा आता है। यार 5 के 10 कॉइन, 50 का काम हो गया, 2 का 40 काम हो गया। पैसे नहीं काउंट करना है, कितने कॉइन्स हैं, नंबरिंग 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो सबसे पहले ये हमारा, यहाँ पे हम यही सीखे हैं ना कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ये वाला, ठीक है। ये तो वेराइटीज़ हैं, लेकिन नंबर जैसे क्या था, 2 रेड बॉल, 5 ब्लैक था, फिर ब्लू था, तो सारे को काउंट करते थे कि 2 रेड 3 बॉल, सबको ऐड करते थे। तो ये हमारे पास कॉइन्स की वेराइटी है कि 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है, 5 रुपी का कॉइन है, और यहाँ पे उनकी काउंटिंग दे रखी है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में आप इसी को क्या करते हो, ऐड करते हो या काउंट कर लेते हो कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, इनको आप ऐड कर दो 150 तो 70, ये आपका हो जाएगा 180। हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिया कि हमको NS मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। क्या किया जा रहा है कि इक्वली लाइकली, सबकी बराबर बराबर पॉसिबिलिटीज। ये नहीं कि कॉइन हम ऐसे उठाएं तो पिग्गी माउस ऐसा है कि पहले 5 का कॉइन फेंक देगा, प्लस 2 का फेंकेगा, फिर ऐसा नहीं है। सबके आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सेम है, कोई भी आ सकता है। तो इसको क्या किया गया, ऐसे उठाया गया, तो यहाँ से हमारा एक कॉइन बाहर आ गया। ठीक, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी ऑफ 50 पैसा,
तो हमें इसकी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी कि जो क्वाइन निकला वो 50 पैसे का क्वाइन हो। तो नंबर ऑफ 50 पैसे का क्वाइन क्या है, 100। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100/180। तो ये लिख लो। ओके चलो, तो अब हम इसको डिनोट कर लेंगे, इसको ई से। सपोज हम इसको किससे डिनोट कर लिए, इवेंट ई से। तो लिख लो लेट प्रोबेबिलिटी, लेट प्रोबेबिलिटी नहीं, लेट ये है ना, क्या करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाइन, लेट द क्वाइन will be a 50 पैसा, ठीक, इज इवेंट ई। इसको हमने क्या कर लिया, इवेंट ई कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ई इक्वल टू क्या है, 100 है। ठीक, ओके, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब हमको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोले तो NE/NS। तो ये हो गया 100/180 कट गया, और ये 5 और ये 9, ये हमारा हो गया 5/9। ये हमको मिल गया 5/9। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके चलो, अब देखो, अब इसके हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड में क्या पूछ रहा है, विल नॉट बी। तो पहले हम 5 को मानेंगे, तो ये लिखेंगे लेट द क्वाइन विल बी अ ₹5 क्वाइन इज इवेंट एफ। इसको हमने इवेंट एफ से डिनोट कर लिया, नोटेशन है, हमने बस नोटेशन को यूज़ करा, वहाँ ई लिया, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एफ ले लिया। तो यहाँ से अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं आपके पास, 10। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 10। तो नंबर ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अभी हम इसको ऐड किए थे, क्या आया था, 180। ये हो जाएगा 180, ये कट गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 1/18। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है, हमसे ये पूछ रहा है कि विल नॉट बी अ ₹5 क्वाइन। तो ये लिख लेंगे P नॉट एफ, क्योंकि एफ को हमने क्या माना कि विल बी अ 5 रुपीज़ क्वाइन, तो नॉट विल बी अ 5 रुपीज़ क्वाइन, तो नॉट एफ, तो 1 - 1/18। ये हो जाएगा आपका 17/18, और ये हो गया हमारा क्या, फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फाइनल आंसर। ओके, तो अब देखो, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। यही है ना आपका, क्या पूछ रहा था, 5 रुपीज़ क्वाइन। ठीक, ओके चलो।